बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? फोर क्लास, आज हमने दिसंबर प्लान का अपना सेकंड लेक्चर जो है सेकंड लेसन जो है लेसन नंबर 18 द आर्ट्स स्टार्ट करना है। और सबसे पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस चैप्टर में जो जितने डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनके मीनिंग जो हैं वो मैंने बोर्ड के ऊपर लिख लिए हैं। अगर आपको किसी चीज़ का मीनिंग नहीं समझ आता तो आप बोर्ड के ऊपर से भी देख सकते हैं। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द आर्ट्स। डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड लिटरेचर फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ एनी कंट्री। वो कहते हैं कि डांस, म्यूजिक, डांस क्या होता है? रक्स करना। म्यूजिक क्या होती है? मौसीकी। आर्ट क्या होता है? फन। और लिटरेचर क्या होता है? अदब। कहते हैं ये सारी चीज़ें जो है वो मिलकर किसी एक मुल्क का जो तहजीब है उसका एक अहम हिस्सा होती हैं। द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री कैन बी टोल्ड थ्रू दीज फॉर्म्स ऑफ आर्ट। वो कहते हैं कि किसी मुल्क की जो हिस्ट्री है वो जो है उसके इन आर्ट्स को देखकर जो है हम किसी मुल्क की हिस्ट्री बता सकते हैं। In Pakistan, we have many experts in these art which have been handed down from one generation to the next. वो कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे एक्सपर्ट्स क्या होते हैं? माहिर होते हैं। कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो इन आर्ट्स के माहिर हैं। और ये आर्ट जो है हैंडेड डाउन का मतलब होता है कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो रहा है, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल हो रहा है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में यही आर्ट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। सबसे पहला जो हमारा आर्ट है वो कौन सा है? डांस। डांस का मतलब मैंने आपको बताया नाचना या फिर रक्स करना। डांस इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट एज वेल एज अ वे ऑफ सेलिब्रेटिंग। कहते हैं कि डांस जो है वो रक्स के साथ साथ क्या है? खुशी मनाने का एक तरीका है। सेलिब्रेटिंग का क्या मतलब होता है? खुशी मनाना। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ डांस इन पाकिस्तान। वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर डांस की, रक्स की बहुत सारी किस्में हैं। डांसेस आर परफॉर्म बिकॉज पीपल वांट टू शो देयर जॉय। वो कहते हैं कि डांसेस जो हैं वो, रक्स जो है वो इसीलिए किया जाता है या लोग इसीलिए नाचते हैं ताकि वो अपनी जो खुशी है, जॉय का मतलब है खुशी, जो है वो बता सके कि हम खुश हैं। Each group of people in our country has its own special dance। वो कहते हैं कि जो हमारे मुल्क में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट कल्चर है, उसके क्या है, हर कंट्री के अंदर हमारे मुल्क के अंदर क्या है, डिफरेंट डांसेस हैं। मतलब कोई अगर पंजाबी है तो उसका डांस चेंज है, कोई अगर पठान है तो उसका डांस जो है वो चेंज है। मतलब हर ग्रुप जो हमारे कंट्री में है उनका स्पेशल डांस होता है। Usually these dances are performed at a special place at a special time। वो कहते हैं कि खास तौर पर आम तौर पर कहते हैं कि ये जो डांस होते हैं ये किसी खास जगह पर और किसी खास मौके पर या किसी खास वक्त पर किया जाता है। This may be at harvest time or on the occasion of a feast, a festival or a wedding। कहते हैं कि ये टाइम जो है ये कोई हार्वेस्ट का मतलब होता है कटाई कराएंगे। जिस तरह गन्नों की कटाई हो रही होती है, फसलों की कटाई हो रही होती है, उसको कहते हैं हार्वेस्ट टाइम। ठीक है, कहते हैं या तो ये कटाई का टाइम हो रहा होता है, जब कटाई हो रही होती है तब कर सकते हैं, या फिर किसी की दावत पे कर सकते हैं, या फिर कोई अगर फेस्टिवल है, त्यौहार है, उसके ऊपर कर सकते हैं, या फिर शादी ब्याह के मौके पर भी डांसेस किए जाते हैं। Sindhis, Punjabis, Balochis and the people of frontier province all have their own dance। वो कहते हैं कि चाहे वो सिंधी है, पंजाबी है, बलोची है, या जो फ्रंटियर प्रोविंस का है केपीके का, उसका सबका जो है वो डांस जो है वो अलग अलग है। डांसर्स यूजली ड्रेस अप इन फाइन कलरफुल क्लोथ्स। कहते हैं जो डांसर्स होते हैं, जो रक्स करने वाले होते हैं, वो जो है आमतौर पर कलरफुल क्लोथ्स उन्होंने पहने होते हैं, रंग बिरंगे किस्म के कपड़े पहने होते हैं। दे आर अकम्पेन्ड बाय म्यूजिशियंस प्लेइंग अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। वो कहते हैं कि उनका साथ कौन होता है? कंपेन का मतलब होता है उनके साथ, ठीक है, या साथ देना। कहते हैं कि उन डांसर्स के साथ उनका साथ कौन देते हैं? म्यूजिशियंस, यानी जो गुलकार होते हैं, जो म्यूजिक बजाने वाले होते हैं, वो जो है वो उनका साथ देते हैं, यानी उसके म्यूजिक, उनके बजाए हुए म्यूजिक पे वो लोग डांस करते हैं। चाहे वो म्यूजिक जो है वो किसी इंस्ट्रूमेंट में बजा रहे हो और ओनली वन इंस्ट्रूमेंट सच एज ड्रम, या फिर सिर्फ एक ही म्यूजिक जो है यानी ड्रम जो है वो बजा, उसके ऊपर वो लोग नाचते हैं। Sometimes the dancer use sticks and their steps are accompanied by songs or loud shouts। कहते हैं कभी कभार क्या होता है, डांसर्स जो होते हैं वो स्टिक्स के साथ, यानी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है स्टिक, उसके साथ जो है वो डांस करते हैं। उनके जो स्टेप होते हैं वो म्यूजिक के साथ साथ, गाने के साथ साथ जो है वो साथ साथ जो है वो मूव कर रहे होते हैं। Some dances like the Khatak dance are performed by male dancers who carry swords। कहते हैं कि कुछ डांसेस जैसे कि खटक डांस, खटक डांस होता है वो एक
डांस की टाइप होती है, और ज़्यादातर लोग पठान लोग जो होते हैं वो कथक डांस जो है वो करते हैं। आर परफॉर्म बाय मेल डांसर्स, कहते हैं कि इसको जो मेल डांसर्स होते हैं यानी इसको आदमी जो होते हैं वो करते हैं, और वो कैरी स्वॉर्ड जिन्होंने हाथों में क्या की होती है, तलवार पकड़ी होती है, यानी तलवारों के साथ जो आदमी डांस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, खटक डांस करते हैं। ये पिक्चर भी बनी हुई है, आपको उस पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा। द लुडी एंड द भंगड़ा आर टू पॉपुलर डांसेस ऑफ द पंजाब, कहते हैं लुडी और भंगड़ा जो है वो पंजाब के दो पॉपुलर डांस हैं, यानी बहुत फेमस किस्म के डांस हैं। द लिवा इज अ फोक डांस ऑफ बलूचिस्तान, वो कहते हैं कि लिवा जो है वो बलूचिस्तान का डांस है। एंड द झूमर इज पॉपुलर इन सिंध, और कहते हैं जो सिंध का डांस है वो झूमर है। बट देयर आर मेनी डांसेस विच आर नॉट सो वेल नोन, कहते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे डांसेस ऐसे हैं जो हमें अभी तक नहीं पता कि उसकी क्या फॉर्म्स है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं म्यूजिक। म्यूजिक क्या होती है, मौसीकी। पाकिस्तान हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ म्यूजिक, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो रवायत है वो बहुत लंबी रवायत जो है वो म्यूजिक की चलती आ रही है। फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स, कहते हैं बहुत शुरू के ज़माने से म्यूजिक हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अवर कल्चर, कहते हैं मौसीकी जो है वो हमारे तहजीब का एक अहम हिस्सा है। म्यूजिक विच इज प्लेड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वो कहते हैं कि वो वाला म्यूजिक जो है वो वाली मौसीकी जो इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बजाई जाती है, किसी चीज़ के साथ बजाई जाती है डिफरेंट चीज़ों, उसको हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। ठीक है। म्यूजिक विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन वॉइस इज कॉल्ड वोकल म्यूजिक, कहते हैं कि जो म्यूजिक जो है वो इंसानी जुबान से या इंसान की आवाज़ से बनाया जाता है, यानी जो गाने गाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वोकल म्यूजिक। देयर आर विंड इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय ब्लोइंग इनटू अ माउथ, कहते हैं कि इसके अलावा जो है वो विंड इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जिनको हम उनके मुंह के ऊपर क्या करते हैं, फूंक मारते हैं, जिससे वो उसका म्यूजिक, जैसे कि बांसुरी होती है, फ्लूइड जो होती है वो क्या होती है, हम उसके अंदर फूंक मारते हैं तो वो क्या म्यूजिक जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विंड इंस्ट्रूमेंट्स। इस तरह क्या होता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय प्लकिंग स्ट्रिंग विद द फिंगर, कहते हैं कि इस तरह के जो है वो स्ट्रिंग यानी तारों के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे गिटार होता है, वायलिन होता है, ये सारे क्या होते हैं स्ट्रिंग की, उसके ऊपर जो है ना वो स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, तारें लगी होती हैं, तो हम उनको फिंगर्स के साथ या किसी चीज़ के साथ जब उसको बजाते हैं तो वो उसमें से आवाज़ निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये हमारा म्यूजिक था। उसके बाद हम पढ़ते हैं अब आर्ट। ठीक है, आर्ट क्या होता है, फन। For thousands of years, the people of Pakistan have created beautiful works of art. वो कहते हैं कि हजारों साल से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आर्ट के अंदर बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। अवर आर्ट कैन बी सीन इन पेंटिंग्स, कहते हैं हमारा आर्ट जो है, हमारा फन जो है वो कहाँ कहाँ देखा जा सकता है, हमारी पेंटिंग्स के अंदर देखा जा सकता है। आर्किटेक्चर यानी फन तमीर, यानी जिस तरह से बिल्डिंग्स को बनाने का जो तरीका है उसमें देखा जा सकता है। इन मॉस्क, हमारी मस्जिदों में देखा जा सकता है। एंड अदर ग्रैंड बिल्डिंग्स, और इसके अलावा जो हमारी बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर भी हमारा आर्ट देखा जा सकता है। और कहाँ देखा जा सकता है, इन रॉक एंड वुड कार्विंग्स, कहते हैं कि इसके अलावा जो पत्थर है उसके अंदर देखा जा सकता है, या वुड कार्विंग्स होता है कि लकड़ी के ऊपर जो नक्शो निगार बनाए जाते हैं, जो डिजाइनिंग की जाती है उनके ऊपर देखा जा सकता है। ऑन फैब्रिक, हमारे जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर देखा जा सकता है। इन हैंडीक्राफ्ट, जो हमारे हाथों से बनी हुई चीज़ें होती है उसके ऊपर, कारपेट जो कालीन हम अपने घरों में बिछाते हैं उनके ऊपर भी देखा जाता है। और कहाँ, पोट्री और ज्वेलरी, यानी पोट्री होती है हमारी जो मिट्टी के जो बर्तन बने होते हैं या जो भी बर्तन होते हैं वो उसके ऊपर, और हमारी जो ज्वेलरी है, जेवरात है, उसके ऊपर भी हमारा आर्ट देखा जा सकता है। अर्ली आर्टिस्ट यूज वेरी बेसिक और सिंपल इक्विपमेंट एंड टूल्स, कहते हैं जो शुरू के यानी पुराने ज़माने के जो आर्टिस्ट होते थे, आर्टिस्ट होते हैं फनकार, कहते हैं जो फनकार पहले वाले होते थे वो क्या करते थे, बहुत ही बुनियादी चीज़ें, बेसिक का मतलब होता है बुनियादी, बहुत ही बुनियादी और सादी चीज़ें जो है ना, इक्विपमेंट होता है सामान। टूल्स क्या होते हैं, औजार, यानी पेंटिंग करने के लिए, आर्ट का कोई भी चीज़ परफॉर्म करने के लिए हमारे जो आर्टिस्ट पहले ज़माने के होते वो बहुत ही बुनियादी औजार और सामान जो है वो यूज़ करते थे। दे यूज पेंट मेड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स डाई, वो कहते हैं कि वो वाला पेंट जो है रंग वो इस्तेमाल करते थे, या तो वो प्लांट से, पौधों से मिलता था, या फिर हमें एनिमल्स डाई यानी जानवरों के रंग जो थे उनसे मिलता होता। ईच आर्टिस्ट हैज own style of working, but the artist in one region usually had similar style, वो कहते हैं हर आर्टिस्ट का अपना स्टाइल होता है काम करने का,
लेकिन जो एक खत्ते के एक रीजन के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक रीजन में अगर बहुत सारे आर्टिस्ट काम करते हैं तो उनका आर्ट का जो तरीका होता है, उनकी जो डिज़ाइनिंग है उनका काम करने का, वो क्या होती है, सेम होती है। हर आर्टिस्ट के वैसे तो अलग होती है, लेकिन अगर कोई एक ही जगह पर एक ही मुल्क में या एक एरिया में बैठ के कोई काम कर रहा है तो उसका क्या होता है, आपस में आर्ट मिलता जुलता होता है। Some very colorful and clever artwork can be seen on most of our trucks and buses। वो कहते हैं कि बहुत सारा हमारा जो कलरफुल रंग बिरंगा किस्म का जो आर्ट वर्क है वो आमतौर पे हमें कहाँ देखने को मिलता है, ट्रक्स पे, और कहाँ मिलता है, बसेस के ऊपर देखने को मिलता है। दिस ट्रक आर्ट इज टिपिकल ऑफ पाकिस्तान। कहते हैं कि ये जो ट्रक आर्ट है, आपने देखा होगा कि ट्रक्स के ऊपर बहुत सारे कलरफुल जो है ना उन्होंने डिजाइनिंग की होती है, कहते हैं वो जो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रक आर्ट कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जो ट्रक आर्ट है वो पाकिस्तान में बहुत आम है। टिपिकल का क्या मतलब है, आम है। इट हेल्प्स टू ब्राइटन अप आवर लाइव्स, और ये जो है ना हमारे जिंदगियों को रोशन करने में मदद देता है। उसके बाद है हमारा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या होता है, फन तामीर। फन तामीर का मतलब कि हमारा आर्किटेक्चर कि किस तरह से हम लोग अपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं, किस तरह से हम अपना घर बनाते हैं, किस तरह से दूसरी चीज़ें जो बनाते हैं हम, उसका क्या आर्ट है, वो किस तरह से बनती हैं। आर्किटेक्चर इज द क्राफ्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग। कहते हैं कि आर्किटेक्चर जो है, फन तामीर जो है वो क्या होता है, दस्तकारी और नक्श बनाने का जो है वो एक तामीर करने का उसका एक तरीका है। कि वही मैंने बात बताई है कि बिल्डिंग्स किस तरह से हम तामीर करते हैं, उसके ऊपर कैसी डिजाइनिंग करते हैं, उसके ऊपर कौन सी दस्तकारी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन टिपिकल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर स्पेशली फॉर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो कहते हैं कि हर मुल्क का अपना डिफरेंट स्टाइल होता है आर्किटेक्चर का, यानी बिल्डिंग्स बनाने का, खास तौर पे जहाँ पर वो इबादत की जाती है, मतलब जहाँ पर लोग इबादत करते हैं, हर मुल्क का उसका आर्ट वहाँ से पता चलता है कि ये कौन सा मुल्क है, ये कैसा मुल्क है। ठीक है, चर्चेस फॉर एग्जाम्पल हैव अ स्पेशल काइंड ऑफ डिजाइन विद अ टावर और स्पायर एंड अ लॉन्ग हॉल ऑफ सीटिंग। वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे चर्च है, उसका क्या होता है, एक बहुत बड़ा टावर होता है या स्पायर होता है कि उसका मीनार जो होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि जो चर्च है उसका एक स्पेशल किस्म का मीनार होता है, आपने देखा होगा मीनार होता है उसका, और उसके ऊपर प्लस का क्रॉस का जो साइन होता है वो बना होता है, और क्या होता है वो अंदर से एक बहुत हॉल नुमा एक जो है वो बड़ा सा कमरा होता है, और उसके अंदर क्या होती है, बैठने के लिए, सिटिंग के लिए उन्होंने अरेंजमेंट्स किए होते हैं। मॉस्क का टिपिकली डिजाइन में डोम्स एंड माइनरेट्स। कहते हैं कि जो मस्जिदें होती हैं वो खास तौर पर डोम्स के होते हैं, गुंबद होते हैं, माइनरेट्स के होते हैं मीनार। वो कहते हैं कि उससे मॉस्क जो होती है वो खास तौर पर गुंबद और मीनारों से बनाई जाती हैं, और उनका क्या होता है, एंड ह्यूज कोर्ट यार्ड्स, और उनका एक बहुत बड़ा सहन होता है। हिंदू टेम्पल्स आर रिचली डेकोरेटेड, और जो हिंदुओं के मंदिर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सजे हुए होते हैं। तो ये क्या है, उनके डिफरेंट आर्किटेक्चर है कि वो किस तरह से अपनी चीज़ों को डेकोरेट कर रहे हैं, किस तरह से अपनी चीज़ों को बना रहे हैं। लास्ट है हमारा लिटरेचर। लिटरेचर क्या होता है, अदब। Our writers have produced many great works of prose and poetry। कहते हैं कि हमारे जो राइटर्स हैं उन्होंने प्रॉस यानी नसर के अंदर या और पोइट्री के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है, शेर व शायरी के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है। दो मॉडर्न राइटर्स आर नाउ ऑल्सो राइटिंग इन इंग्लिश। कहते हैं कि अब मॉडर्न राइटर्स हैं वो इंग्लिश में भी लिखते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ क्लासिक लिटरेचर हैव बीन रिटन इन उर्दू। लेकिन ज़्यादातर जो हमारा लिटरेचर है वो किस में है, उर्दू में लिखा गया है। Ask your Urdu teacher to tell you about the poetry of Allama Iqbal, Faiz Ahmad Faiz and Ahmad Faraz। वो कहते हैं कि अपने उर्दू के टीचर से आप अल्लामा इकबाल, फैज अहमद फैज और अहमद फराज की जो पोइट्री है, शेर व शायरी, उसके बारे में पूछें। एंड अबाउट सम ऑफ आवर ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर बाय राइटर्स सच एज इम्तियाज अली ताज, शौकत सिद्दीकी, अल्ताफ फातिमा, फहमीदा रजा एंड अशफाक। वो कहते हैं कि इसके अलावा जो हमारे और बड़े बड़े राइटर्स हैं, कौन कौन से हैं, इम्तियाज अली ताज, शौकत सिद्दीकी, अल्ताफ फातिमा, फहमीदा रियाज और अशफाक अहमद के बारे में भी आप अपनी टीचर से पूछें। देयर आर मेनी मोर पाकिस्तानी पोइट्स एंड राइटर्स हु हैव रिटन इन उर्दू, इंग्लिश एंड द रीजनल लैंग्वेज। कि इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी राइटर्स होते हैं, लिखारी जो लिखते हैं चीज़ें। ठीक है, वो उन्होंने किस में लिखा है, उर्दू में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, और बहुत सारी इलाकाई ज़ुबानें जो हैं उसके अंदर भी लिखा है। फॉर क्लास ये आज का हमारा लेक्चर था। ये हमारी रीडिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका कॉपी वर्क करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।